नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल द विक्ट्री ज्ञान पर। बातें जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं सिखाई जाती बाय डेविड वेट। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए और जुड़ जाइए विक्ट्री ज्ञान के साथ। आइए आज की ऑडियो बुक को सुनते हैं। प्रस्तावना। अगर आपने नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इसलिए ज्वाइन कर रखी है क्योंकि आप वहां से पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन आपको उस पर बिलीव नहीं है, तो अंत में आप यह गेम हार जाओगे। जब आप इसको प्रमोट करेंगे तो तुम्हारे फ्रेंड्स और तुम्हारी फैमिली भी इस बिजनेस में रुचि नहीं लेंगे। आप फेल हो जाओगे। इस वजह से आप इसमें पैसे भी नहीं बना पाओगे। आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में अकेले हो जाओगे। अगर आप किसी कंपनी को इमोशनल होकर ज्वाइन करते हो और आपको उस पर बिलीव होता है, तब आप इसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि मैं तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करूँगा, मैं लोगों की लाइफ चेंज करने में उनकी हेल्प करूँगा। हम सब सुबह से लेकर शाम तक ना जाने कितनी बार कैफ़े, रेस्टोरेंट, टेलर्स, डॉक्टर आदि के बारे में लोगों को बताते हैं, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं, लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो यह सब नहीं समझ पाते हैं। आप ऐसे लोगों से मिले होंगे जो आपको ज़िंदगी बेमकसद गुजार रहे होंगे। ऐसे लोग, उनको किस्मत से जो भी मिलता है उसी से ही खुश हो जाते हैं। वे यह भूल जाते हैं कि कुछ लोगों को ही सक्सेस तुक्के में मिलती है, लेकिन उनमें से भी ज़्यादा तो ज़िंदगी से खुश नहीं रहते और जैसे तैसे ज़िंदगी पूरी कर देते हैं। ज़्यादातर नाकामयाब लोग कोई बड़ा लॉटरी पाने का इंतज़ार करते रहते हैं। इस तरीके से उन्हें कामयाबी शायद ही कभी मिल जाती है। किसी भी ऐसे इंसान से जाकर आप जो पूछोगे, जो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर रहा, बैठा रहता है, तो वह यही बोलेगा कि सक्सेस तो किस्मत से मिलती है। जो कमज़ोर दिमाग वाले होते हैं वह तकदीर पर विश्वास करते हैं, इसलिए वह मेहनत करना भी पसंद नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग ज़िंदगी भर बस यही कहते रहते हैं कि काश मैंने यह किया होता, काश मुझे टाइम पर समझ में आ जाता, तो वह अपने मन में कुछ करने की इच्छा लेते हुए मर जाते हैं। मतलब ऐसे इंसान जी कर भी जिंदा नहीं रहते। ऐसा क्यों होता है कि कोई इंसान काफ़ी मुश्किलों को पार करता हुआ अपने गोल्स को अचीव करता है, जबकि दूसरे लोग ऐसा नहीं कर पाते? हम सब जानते हैं कि समुद्र में जहाज के डूबने का खतरा होने के बावजूद जहाज को समुद्र में ले जाया जाता है। वह यह नहीं देखते कि कहीं जहाज तूफान में फंस गया, अगर जहाज बंदरगाह पर खड़ा रहेगा तो उसमें जंग ना लग जाए। कुछ लोग खतरा उठाने से डरते हैं। वे यह सोचते हैं कि अगर वह सक्सेस नहीं हुए तो उन्हें हमेशा डर रहता है, और वही डर उन्हें सक्सेस होने से रोकता है। वो लोग हमेशा वो काम करते हैं जो आसान और सुरक्षित हो और जिसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। यह बुक उनके लिए बिल्कुल नहीं है जिनमें सक्सेस पाने का ना तो कोई इरादा है, ना ही वह कभी ट्राई करते हैं और ना ही वो टाइम निकालते हैं। क्या आप अमीर बनना चाहते हैं? कौन नहीं चाहता, यह भी तो सोचिए। क्या आप रातों रात अमीर बनना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो आप कभी सही मायने में अमीर नहीं बन पाओगे। क्या आपने वह सारे जरूरी स्किल सीख ली जिनके बिना नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना लगभग नामुमकिन है? नेटवर्क मार्केटिंग इतना सिंपल बिजनेस नहीं है कि जिससे भी आप मिलो और कहो कि आप हमें ज्वाइन कर लो और सामने वाला बोले चलो ठीक है। अगर इतना आसान होता, हर कोई यहाँ सफल होता, हर कोई इस बिजनेस को कर रहा होता, फिर यहाँ पर भी आपके सफल होने के चांसेस कम हो जाते हैं और कंपटीशन बहुत बढ़ जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा हरगिज नहीं चाहोगे। अध्याय 1। जब हम नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं तो हमें कई सारे ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ता है, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि ऑब्जेक्शन तो सभी बिजनेस में आता है। यह तो एक बिजनेस का पार्ट है। जैसे हम एडिडास का शोरूम खोलते हैं तो जितने भी कस्टमर आते हैं सारे तो एडिडास का शूज़ नहीं लेते, तो रिजेक्शन तो उन्हें भी पेश करना पड़ता है। अब चाहे जियो का नेटवर्क ही क्यों ना हो, लोग तो उसमें भी ऑब्जेक्शन खड़ा करते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। अगर आप कच्चा दिमाग लेकर मार्केट में होंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति ऑब्जेक्शन करता है और आप जवाब नहीं दे पाते हो तो आप खुद के डिसीजन पर शक करने लगते हो। आपका माइंड भी धीरे धीरे हो जाएगा कि शायद यह सही बोल रहा है और शायद मैं गलत प्रोफेशन में आ गया हूँ। आखिर लोग नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव क्यों बोलते हैं? जब नेटवर्क मार्केटिंग कंसेप्ट शुरुआत में आया तो लोगों को बहुत पसंद आया। कुछ बाहर से कंपनी आई और उन्होंने इस कंसेप्ट के बारे में बात की। प्रोडक्ट को साइड में रखकर केवल नेटवर्क मार्केटिंग के कंसेप्ट को बेचा। काफ़ी लोग इस कंपनी से जुड़े, कई लोगों ने काफ़ी पैसे भी कमाए।
इन सब कंपनीज के साथ एक प्रॉब्लम थी कि यह सब बिना प्रोडक्ट के काम कर रही थी। यह सब फर्जी स्कीम थी, पैसा लगाओ पैसा बनाओ। काफ़ी कंपनीज लोगों का पैसा लेकर भाग गई, इससे लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ। कुछ लालची लोगों ने यह कंपनी शुरू की थी और लोगों का भरोसा जीतकर उनसे पैसे लेकर भाग जाते थे, जिससे लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग पर भरोसा करना बंद कर दिया। कुछ कंपनी आती हैं और रातों रात अमीर बनाने का दावा करती हैं। ऐसी कंपनीज एक फिक्स डिपॉजिट लेती है और कहती है कि अगले 12 से 18 महीनों तक आपको एक फिक्स इनकम मिलती रहेगी। ऐसी कंपनी लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। वह 2-3 साल के अंदर ही लोगों का पैसा लेकर भाग जाती है। इन कंपनीज में केवल पैसा सर्कुलेट होता रहता है। कुछ अच्छी कंपनी भी आई, लेकिन लगातार फर्जी स्कीम, चिट फंड कंपनी की वजह से लोग इन अच्छी कंपनियों को नहीं देख पाते। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर लोग नेगेटिव हैं, लेकिन अब खुशी इस बात की है कि लोग इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं, इसकी पावर को जान रहे हैं और अब फर्जी स्कीम पर भी सख्त कानून बन गए हैं। अब केवल अच्छी कंपनीज ही ठीक से चल पाएंगी। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग असफल क्यों हो जाते हैं? सबसे बड़ा कारण तो यह होता है कि उन्हें वो ज़रूरी स्किल्स पता नहीं होती। कुछ लोग ये सोचकर ज्वाइन करते होंगे हो जाएगा, वरना नहीं होगा तो पहले जो कर रहे थे उसी को करेंगे। थोड़ी कोशिश करके छोड़ देते हैं। वो यह भूल जाते हैं कि माचिस की तीली की लपटों से कभी चाय नहीं बनती। जितनी ज़्यादा इच्छा होगी उतना ही हम इस बिजनेस में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन क्या यह सही है? बिल्कुल नहीं। अगर हवाई जहाज़ को थोड़ी सी स्पीड देकर छोड़ दे तो क्या वो उड़ पाएगा? उसको पर्याप्त स्पीड देने के लिए इतनी एनर्जी तो देनी होगी जितनी कि वह हवा में जाकर स्टेबल हो जाए। लेकिन हम तो यही चाहते हैं कि थोड़ी मेहनत करें और सफलता मिल जाए।